हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम ज्योग्राफी का और एक चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं जो है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ लाइफ पॉसिबल है क्योंकि यहाँ वाटर, लैंड और एयर तीनों प्रेजेंट हैं। प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस सब इन्हीं नेचुरल एलिमेंट्स पर डिपेंड करते हैं। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि अर्थ के मेजर डोमेन्स कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ के 4 मेजर डोमेन्स होते हैं। फर्स्ट है लिथोस्फेयर जो लैंड का डोमेन है। सेकेंड है हाइड्रोस्फेयर जो वाटर का डोमेन है। थर्ड है एटमॉस्फेयर मतलब एयर का डोमेन। और फोर्थ है बायोस्फेयर जहाँ लाइफ एग्जिस्ट करती है। ये सब डोमेन्स एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं और एक साथ मिलकर लाइफ को सपोर्ट करते हैं। लिथोस्फेयर लिथोस्फेयर अर्थ का सॉलिड आउटर लेयर होता है। इसमें अर्थ की क्रस्ट और ऊपर का पार्ट शामिल होता है। ये रॉक्स, सॉइल और मिनरल से बना होता है। हम इसी लिथोस्फेयर पर रहते हैं, फार्मिंग करते हैं और फॉरेस्ट भी यहीं होते हैं। ऑल लैंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिथोस्फेयर पर डिपेंड करते हैं। लिथोस्फेयर, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन बेसिन। अर्थ की सरफेस को मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। लार्ज लैंड मासेस को कॉन्टिनेंट्स कहते हैं और लार्ज वाटर बॉडीज़ को ओशन बेसिन्स कहा जाता है। सारे कॉन्टिनेंट्स आपस में कनेक्टेड नहीं होते हैं। लैंड की हाइट को सी लेवल से मेजर किया जाता है जिसे 0 माना जाता है। कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड में टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ज़्यादा लैंड एरिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है। अब हम हर कॉन्टिनेंट को थोड़ा डिटेल में समझेंगे। एशिया दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। ये अर्थ के टोटल लैंड एरिया का लगभग 1/3 कवर करता है। एशिया मेनली नॉर्दर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एशिया से पास होता है। एशिया और यूरोप को मिलाकर यूरेशिया कहा जाता है। यूरोप एशिया से छोटा कॉन्टिनेंट है। ये एशिया के वेस्ट साइड में लोकेटेड है। यूरोप और एशिया को यूरल माउंटेन सेपरेट करते हैं। आर्टिक सर्कल यूरोप से पास होता है। यूरोप के 3 साइड्स पर वाटर बॉडीज़ होते हैं। अफ्रीका दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। इक्वेटर अफ्रीका के ऑलमोस्ट बीच से पास होता है। अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तीनों पास होते हैं। वर्ल्ड का लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट सहारा डेजर्ट अफ्रीका में ही लोकेटेड है। नॉर्थ अमेरिका थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। ये कम्प्लीटली नदर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर में भी लाई करता है। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को इस्थमस ऑफ पनामा कनेक्ट करता है। ये कॉन्टिनेंट 3 ओशन से सराउंडेड है। साउथ अमेरिका मोस्टली सदर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। यहाँ एंडीज माउंटेन जो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, नॉर्थ से साउथ तक एक्सटेंड करती है। अमेजन रिवर जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर है, इसी कॉन्टिनेंट में फ्लो करती है। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। ये कम्प्लीटली सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। ऑस्ट्रेलिया हर तरफ से ओशन से सराउंडेड है, इसी वजह से आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। अंटार्कटिका पूरी तरह सदर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। ये साउथ पोलर रीजन में है। यहाँ थिक आइस शीट्स होती है और टेम्परेचर बहुत कम होता है। यहाँ कोई परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट नहीं होता, सिर्फ रिसर्च स्टेशंस प्रेजेंट होते हैं। हाइड्रोस्फेयर अर्थ का वाटर डोमेन है। अर्थ की सरफेस का लगभग 71% हिस्सा वाटर से कवर है। वाटर लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसी वजह से अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। फॉर्म्स ऑफ वाटर इन हाइड्रोस्फेयर में वाटर अलग अलग फॉर्म्स में मिलता है, जैसे ओशन और सीज का पानी, रिवर्स और लेक्स का फ्रेश वाटर, ग्लेशियर्स और आइस कैप्स में जमा हुआ पानी, अंडरग्राउंड वाटर और एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन अर्थ के टोटल वाटर का लगभग 97% सॉल्टी वाटर होता है जो ओशंस में मिलता है। ये पानी ड्रिंकिंग के लिए सूटेबल नहीं होता।
फ्रेश वाटर का ज़्यादा हिस्सा ग्लेशियर और आइस कैप्स में स्टोर होता है। हम ह्यूमंस के यूज़ के लिए सिर्फ थोड़ा सा फ्रेश वाटर अवेलेबल होता है। एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेयर अर्थ के अराउंड एयर की एक लेयर होती है। ये हमें हार्मफुल सन रेज से प्रोटेक्ट करती है। एटमॉस्फेयर हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है जिससे हम सांस लेते हैं। ये अर्थ के टेम्परेचर को भी बैलेंस करती है। लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेयर को 5 लेयर्स में डिवाइड किया गया है। ट्रोपोस्फेयर जहाँ वेदर चेंजेस होते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर जहाँ ओजोन लेयर होती है, मीसोस्फेयर सबसे ठंडी लेयर होती है, थर्मोस्फेयर बहुत ज़्यादा हॉट लेयर और एक्सोस्फेयर एटमॉस्फेयर की आउटर मोस्ट लेयर। कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है, लगभग 78%। ऑक्सीजन लगभग 21% होता है, जो लाइफ के लिए ज़रूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस मिलकर सिर्फ 1% होते हैं। नाइट्रोजन प्लांट्स की ग्रोथ में मदद करता है। बायोस्फेयर द डोमेन ऑफ लाइफ बायोस्फेयर वो जोन है जहाँ लैंड, वाटर और एयर मिलते हैं। यहीं पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस सब बायोस्फेयर का पार्ट होते हैं। ये लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट डोमेन है। इंटरैक्शन बिटवीन डोमेन्स अर्थ के सारे डोमेन्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ नेचुरल बैलेंस को अफेक्ट करती है। डिफॉरेस्टेशन से सॉइल इरोजन होता है। पॉल्यूशन एयर और वाटर दोनों को डैमेज करता है। इसीलिए डोमेन्स के बीच बैलेंस मेंटेन करना ज़रूरी है। कंजर्वेशन ऑफ अर्थ नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर यूज़ एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा मात्रा से ग्लोबल वार्मिंग होती है। पॉल्यूशन लाइफ के लिए हार्मफुल है। हमें लैंड, वाटर और एयर को प्रोटेक्ट करना चाहिए। आज हमने अर्थ के 4 मेजर डोमेन्स के बारे में पढ़ा। ये सब डोमेन्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लाइफ इन्हीं के बैलेंस पर डिपेंड करती है। इसलिए अर्थ के रिसोर्सेज का रिस्पॉन्सिबल यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। आई होप आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो और एक्सप्लेनेशन अच्छे लगे हो तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।